हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने आपको साइंस के चैप्टर नंबर 3 के अंदर आगे के प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कुछ टॉपिक कवर करे थे। आज इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कुछ और टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ और इस चैप्टर को भी मैं एंड करूँगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्या, सिंथेटिक फाइबर को हम लोग कहाँ कहाँ दूसरी जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है, Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Synthetic fiber possess unique characteristics which make them popular dress material. यानी हम लोग सिंथेटिक फाइबर का यूज़ है ना बहुत सारे ड्रेस मटेरियल बनाने के अंदर। द ड्राई अप क्विकली, यानी जनरली आप लोग जब छाता देखते हो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला किसका बना होता है? सिल्क का बना होता है। उसके लिए भी सिंथेटिक फाइबर का यूज़ किया जाता है। तभी उसके अंदर क्या होता है, जो जैसे कि आप लोग बारिश के टाइम पे जब अम्ब्रेला को लेके निकलते हो तो आपने जनरली देखा होगा कि घर पे लाके हम लोग जैसे ही वो अम्ब्रेला को रखते हैं तो उसका जो पानी है वो फटाफट सूख जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा होता है ना, वो पानी को जनरली क्या करता है, सक कर लेता है, यानी वो पानी को जल्दी से सोख लेता है। वो बहुत ही ड्यूरेबल होता है, वो कपड़ा बहुत ही ऐसा होता है कि जो फटेगा नहीं कभी भी। उसका खर्च कम होता है, रेडीली अवेलेबल, यानी वो इजीली सबको मिल जाता है, और इजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना बहुत ही इजी है। तभी तो हम लोग जो अम्ब्रेला और इसको देखते हैं तो हमको अगर उसको वॉश करना हो तो हम लोग बाय सॉप क्या कर सकते हैं, उसको वॉश भी कर सकते हैं कभी भी। ओके, उसके अलावा भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे सिंथेटिक फाइबर के, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। यानी और दूसरा एक एडवांटेज ये भी है कि ये जो फाइबर है ना वो क्या है, रिसाइकल है, रीयूज़ है, एंड अ कलर एंड अ मेल्टेड। यानी रिसाइकल यानी इसका एक बार यूज़ करने के बाद आप लोग इसको वापस यूज़ कर सकते हो। ये बहुत सारे अलग अलग कलर्स के शेप में आपको क्या होता है, इजीली अवेलेबल होता है। आपको यहाँ पे और भी मैं कुछ इसके एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये चेयर है, उसके बाद आपको यहाँ पे बकेट दिखाई दे रही है, फिर प्लास्टिक के टॉयज़ आप लोग देखते हैं, तो ये सब जनरली सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं, जिसका यूज़ एक बार अगर आप करने के बाद अगर दूसरी कोई चीज़ भी अगर आपको बनानी है तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। क्लियर है? चलिए, तो ये था सिंथेटिक फाइबर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं हम लोग प्लास्टिक के कुछ एग्जाम्पल। यू मस्ट बी फैमिलियर विद मैनी प्लास्टिकर आर्टिकल यूज एवरीडे। यानी आपने बहुत सारे ऐसे प्लास्टिकर के मटेरियल देखे होंगे जो डेली यूज़ में आप लोग करते हो। ऐसे कुछ लिस्ट, ऐसी कुछ चीज़ों की आप लोग लिस्ट बना सकते हो अगर आपको बनाना हो कि डेली लाइफ में आप लोग कौन कौन से ऐसे प्लास्टिक के मटेरियल जिसका आप लोग यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं अगर आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ, आप बहुत सारे प्लास्टिक के टॉय के साथ आप लोगों ने खेला होगा बचपन में, तो आपने कभी ये देखा हुआ है कि ये प्लास्टिक कौन से टाइप का है? हर एक प्लास्टिक के आपको सेम ही दिखाई देता है। अगर आई थिंक आप लोग कभी कभी, जैसे आपने अभी एक कंपनी का नाम सुना होगा, टपरवेयर के जो भी प्लास्टिक आते हैं ना वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आते हैं। आप कभी मॉल में जाके आपने ख़रीदा होगा अगर प्लास्टिक उसके, तो आप लोग देखते हो कि उसके जो बर्तन आते हैं ना, जो उसके हम लोग बकेट ले सकते हैं, उसके बाउल आते हैं जो प्लास्टिक के, वो बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो उसका रीज़न क्या है, क्यों इतना कॉस्टली देता है कंपेयर टू अदर? हम लोग कोई लोकल शॉप पे जाके जब खरीदते प्लास्टिक तो उसकी कंपेरिजन में टपरवेयर का जो प्लास्टिक हो क्यों कॉस्टली आता है? तो उसका रीज़न है कि अगर उसको कभी भी आप उसको बर्न करोगे ना, उसको यानी जब जलाओगे तो उसके अंदर से जो धुआं निकलेगा वो कभी भी आपकी बॉडी को क्या करेगा, हार्म करेगा नहीं। तो ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक अवेलेबल है मार्केट में। हमारे यहाँ पे अहमदाबाद के अंदर आप लोगों ने शायद GIDC देखा होगा, वटवा में जो आया हुआ है, वहाँ पे प्लास्टिक की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। जब आप वहाँ पे जाके आप देखोगे तब रियल लाइफ में आपको मालूम पड़ेगा कि प्लास्टिक के भी इतने सारे अलग अलग टाइप हैं, कि पॉलीथीन आता है, उसके अलावा ऐसा हल्की क्वालिटी का एकदम प्लास्टिक आता है, एक हाई क्वालिटी के प्लास्टिक आते हैं। हम लोग फॉरेन से ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्लास्टिक मंगाते हैं। अब ये सब प्लास्टिक फॉर्म कैसे होते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर देख सकते हो आप लोग। यू विल ऑब्जर्व दैट सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बैंड इजीली। आई थिंक अभी तो देखा कि आपने गवर्नमेंट ने क्या करा हुआ है, एकदम इजीली जनरली प्लास्टिक के ऊपर बैंड भी कर तो रहे हैं, पर यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है कि ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक आते हैं जो इजीली बैंड हो जाते हैं। बैंड यानी आपको जिस शेप में आपको उसको मोड़ना तो आप लोग मोड़ सकते हो। ओके, पर अभी कुछ जो गवर्नमेंट प्लास्टिक बैन करी वो कौन कौन से प्लास्टिक है जो ज़्यादातर पॉल्यूशन कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूट हो रहे हैं, जिसको हम लोग जब जलाते हैं तो उसके अंदर इतना गंदा बोलते हैं ना हम लोग स्मोक निकलता है कि जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान वाला है। जो हमारी बॉडी के अंदर हमको शायद तक ट्यूबरक्लोसिस, TB जो बीमारी बोलते हैं, ऐसी बहुत सारी बीमारियां उससे हो सकती हैं। पर अभी के जो प्लास्टिक्स आ रहे हैं, जो न्यू प्लास्टिक आ रहे हैं मार्केट में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, उसमें स्मोक भी ज़्यादा नहीं होता है और इससे हमको हमारी लाइफ को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तभी गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्लास्टिक के ऊपर धीमे धीमे बैन कर रही है। तभी आप लोग जनरली जब मॉल में जाते तो वहाँ पर आपको है ना जो प्लास्टिक दिया जा रहा है वो एक हार्ड प्लास्टिक दिया जा रहा है। क्लियर, आपने देखा होगा, और वो भी प्लास्टिक एक अलग टाइप के मटेरियल से बना हुआ होता है। यहाँ पे दूसरा आपको दिया हुआ थर्मोप्लास्टिक, ये भी एक अच्छा है। यानी देखिए इसके थर्मोप्लास्टिक की अगर मैं आपको डेफिनेशन दे दूँ,
सच प्लास्टिक व्हाट गेट्स डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बैंड इजीली, यानी इस टाइप के प्लास्टिक जो इजीली जल जाते हैं और इजीली बैंड हो जाते हैं, यानी जिसको आप किसी भी शेप में आप लोग आई थिंक आपके घर पे आपने पानी की बोतल देखी होगी जो आपको बहुत अलग अलग डिज़ाइन में दिखाई देती है, जिसके अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे शेप्स आते हैं, बहुत सारी रोटेट वे में आती है आपको प्लास्टिक, तो थर्मोप्लास्टिक होते हैं जिनको आप इजीली मोड़ सकते हो। उसी तरह आपने पीवीसी की बहुत सारी पाइप देखी होगी। आई थिंक आपने एक पाइप के साथ कभी कभी मैंने बच्चों को खेलते हुए भी देखा है, वो एक पाइप आती है, आई थिंक आप हाथ में पकड़ के रखते हो तो पता है एकदम बहुत ही एकदम ईजिली हिलती रहती है। वो पाइप जो आती है ना, पीवीसी पाइप, क्लियर है, वो भी काफ़ी इसी प्लास्टिक से बनी होती है। वो प्लास्टिक जनरली हमको दिखती बहुत ईजी है, बहुत हल्की दिखाई देती है, पर वो प्लास्टिक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती है, ऐसा माना जाता है। ओके, चलिए। On the other hand, there are some plastic which when molded once cannot be softened by heating. This called thermosetting. थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी क्या, जिसको आप बहुत सारे मोल्ड कर सकते हो पर उसको आप हीट नहीं कर सकते, जो इजीली गर्म नहीं होंगे। आप उसको बहुत इजीली मोड़ सकते हो पर आप उसको गर्म कर पाते नहीं हो। ऐसे जो प्लास्टिक होते हैं उसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। और ये सब प्लास्टिक कहाँ पे जनरली यूज़ होते हैं, हम लोग घर में कभी कोई चीज़ को जब गर्म कर रहे हैं, जैसे कि पता है ना आप लोगों ने देखा होगा कोई गर्म करने की चीज़, जैसे कि हम लोग हमारा लंच बॉक्स पैक करते हैं, गरम लंच बॉक्स देखा होगा, उसके अंदर आई थिंक आता है, मार्केट में अवेलेबल है, जिसके अंदर अगर आप आपका खाना रखते हो तो आपका खाना कम से कम 6 to 7 आवर्स तक गर्म रहता है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। क्लियर है। पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर एक्चुअली केमिकल इतने ख़राब आते हैं कि वो हमारी बॉडी के लिए नुकसान करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जनरली उसको ज़्यादा अलाउ करने की परमिशन देती नहीं है। आप ये भी एक याद रखिए। आपको देखिए इसके अंदर दिया हुआ है कि किचन वेयर के अंदर आप यहाँ सब जगह इसका यूज़ जनरली ज़्यादा वे में किया करते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आप यूज़ करा करते हैं। जैसे कि आपको देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि आपने आपके घर के अंदर प्लेट देखी होगी, वो सभी में आप इसका यूज़ किया करते हैं। ओके, चलिए। उसके अलावा दिया हुआ है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक क्यों हम लोग यूज़ कर रहे हैं और किस किस वे में हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो देखिए आपको पहला ही दिया हुआ है प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव यानी क्या, उसका मीनिंग क्या है देख लेते हम लोग। You know that metals like iron get rusted when left exposed to a moisture and air, but plastic do not react. नॉन रिएक्टिव इसका मतलब ये है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी मेटल, जैसे कि आप लोगों ने लोहे का यूज़ करा होगा, आयरन के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा जनरली क्या होता है, उसके ऊपर कोराइजन आ जाता है, उसके ऊपर क्या हो जाता है, मॉइस्चर आने से उसके ऊपर रस्ट आ जाता है, यानी उसके ऊपर काट लग जाएगा। जबकि प्लास्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि प्लास्टिक को कितना भी पानी में रखो, कितना भी एयर में रखो, लेकिन उसके अंदर कभी भी क्या होने वाला है, रस्ट आने वाला नहीं है, उसके ऊपर कभी भी कोराइजन आने वाला नहीं है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्लास्टिक इज़ अ लाइट स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि कंपेयर टू अदर मेटल्स, क्या आप बहुत सारी मेटल्स का जब यूज़ करते हो मार्केट के अंदर, मेटल और नॉन मेटल, वो क्या होती है, बहुत ही हैवी होती है, उसको उठाना बहुत ही हैवी होता है, उसको स्टोर करना हैवी होता है, वो काफ़ी कॉस्टली होती है। उसकी कंपेरिजन में हमारी प्लास्टिक काफ़ी लाइट होती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी ड्यूरेबल होती है। यानी लाइट यानी क्या, वजन में बहुत ही हल्की होती है, मजबूत होती है और वो इजीली टूटती नहीं, वो ड्यूरेबल होती है। ये भी प्लास्टिक का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। और उसको आप बहुत सारे अलग अलग शेप में भी क्या कर सकते हो, प्लास्टिक को चेंजेस कर सकते हो। ओके, उसके अलावा थर्ड दिया हुआ है प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर यानी इसका भी एक बड़ा मेन एडवांटेज ये है कि प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिक वायर्स ऑफ प्लास्टिक कवरिंग एंड हैंडल्स ऑफ स्क्रू ड्राइवर आर मेड ऑफ प्लास्टिक। एक्चुअली प्लास्टिक क्यों यूज़ करा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा अभी, आप लोग बहुत सारे वायर यूज़ करें तो उसके ऊपर प्लास्टिक का रैपिंग होता है, प्लास्टिक का ऊपर कवर लगा होता है। उसका ये रीज़न है कि वो इजीली क्या, उसके ऊपर करंट और ये सब चीज़ें ना आए, तो वो भी एक क्या है माना जाता है, उसका पुअर कंडक्टर माना जाता है प्लास्टिक। क्लियर है, ये भी वहाँ पे आप उसका एडवांटेज बता सकते हो। ओके, चलिए। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब प्लास्टिक से एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान हो रहा है, तो मार्केट के अंदर दो टाइप के प्लास्टिक अवेलेबल है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल यानी दिया हुआ है आपको अ मटेरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी जो भी मटेरियल हम लोग नेचुरल प्रोसेस से जो डिकम्पोज होते हैं, यानी जो हमको नेचर ने दिए हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो नेचुरल नहीं है, जो क्या है मेन मेड है। ओके, जो हमने क्या करा है, यानी बायोडिग्रेडेबल यानी जो नेचर ने हमको दिए हुए हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी जो ह्यूमन ने खुद बनाए हैं। तो ये दोनों ही से अगर मैं बोलूँ तो ऐसे तो नेचर को नुकसान हो रहा है, पर ज़्यादातर जो हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है
किसके कारण हो रहा है? नॉन बायोडिग्रेडेबल के कारण, क्योंकि उसके अंदर क्या कर रहा है आज मेन, बहुत सारे प्लास्टिक, बहुत सारे ऐसे केमिकल का यूज़ कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, पानी पॉल्यूट हो रहा है, पूरा हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पॉल्यूट हो रहा है। तो ये सब रीज़न उसके हो सकते हैं। तो जनरली अगर आपको आपका एनवायरनमेंट क्लीन रखना है तो आपको हो सके वहाँ तक क्या करना होगा, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको देखिए कुछ अलग अलग दिए हुए हैं कि कहाँ कहाँ पे हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, वो आपको दिया हुआ है। जैसे वेजिटेबल एंड फ्रूट्स 1 to 2 वीक, बायोडिग्रेडेबल, पेपर, इस तरह के अलग अलग आपको उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। क्लियर है? तो ये भी आप एक टॉपिक्स के अंदर बता सकते हैं कि भाई हमारे प्लास्टिक के कारण हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्या नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे आपको लास्ट में एक टॉपिक ये दिया हुआ है 4R प्रिंसिपल। 4R प्रिंसिपल के अंदर उसके 4 मीनिंग होते हैं। 4R यानी क्या, वहाँ पे 4 अलग अलग R आते हैं, जिसमें पहला है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल एंड रिकवर। और ये चारों का ही एक मीनिंग होता है क्या करना, वापस यूज़ करना। यानी जैसे रिड्यूस यानी क्या करना, किसी चीज़ का यूज़ कम करना। रीयूज़ यानी एक चीज़ का यूज़ वापस करना। रिसाइकल यानी क्या, वही चीज़ को अलग अलग वे में यूज़ करते रहना। और रिकवर यानी क्या, जो चीज़ इन फ्यूचर शायद तक बहुत कम मिलेगी उसको क्या करना, बचा के रखना। तो ये 4 अगर आपके माइंड में रखते हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि ईजिली हम लोग ये प्लास्टिक और ये सब जो चीज़ें हैं इसको फ्यूचर में भी क्या कर पाएंगे, बचा पाएंगे। इससे जो भी हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है उससे हम हमारे एनवायरनमेंट को भी ईजिली कवर कर पाएंगे। क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आई होप आप सभी को इस चैप्टर के अंदर जो भी आपके टॉपिक्स थे सभी क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।